जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, बड़े बड़े सुरमाओं की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। उनकी फाइलें आखिरी मोहर लगने के इंतज़ार में पार्टी दफ्तरों के टेबल पर बंधे गट्ठरों से खुलने के लिए बेताबी झेल रही हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी ने अपने 16 लोकसभा सीटों पर अपने मजबूत प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। उसके बाद तो लखनऊ और दिल्ली दौड़ लगाने और अपने नेता के नज़रों के सामने बने रहने के लिए संभावित उम्मीदवार डेरा डाले बैठे हैं। मंदिरों से लेकर मज़ारों तक, अपने मुखिया से लेकर दलालों तक मत्था टेकने वाले चुनावी समाजसेवी अपने क्षेत्र की जनता का विश्वास कम, ईश्वर के चमत्कार पर इस वक्त ज़्यादा भरोसा रख रहे हैं। हालांकि जनता अब जनता भी नहीं रही। सब खेल तो केवल इत्तेफाक का है, क्योंकि अब जनता पार्टी और प्रत्याशी को नहीं, बल्कि पार्टी और प्रत्याशी जनता का चुनाव करने लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहा है। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और हम लोकसभा की हॉट सीट गाजीपुर पर चर्चा करेंगे, जहां से वर्तमान में लोकसभा सांसद बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी से सांसद चुने गए अफजाल अंसारी को अब बीएसपी का जनाधार ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, लिहाजा वो अब रिस्क लेना नहीं चाहते होंगे। इसलिए अब उनकी नज़दीकियां समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव से कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। अफजाल अंसारी के सपा से चुनाव लड़ने के रुझान पर अब बसपा से गाजीपुर लोकसभा सीट पर नए उम्मीदवार का उतरना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि बीएसपी ऐसे चेहरे के तलाश में होगी जो मजबूती से चुनाव लड़ सके। अफजाल अंसारी के सपा से चुनाव लड़ने की आशंका पर अब बसपा में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो सामने आ सकते हैं, जिसमें प्रमुख चेहरा पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम का हो सकता है। 2007 में पहली बार बीएसपी से विधायक चुने गए डॉक्टर राजकुमार गौतम 2012 विधानसभा चुनाव में 200 वोटों से केवल हार गए थे। उसके बाद वो 2022 में फिर बीएसपी से विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए। इस बार फिर डॉक्टर राजकुमार गौतम बीएसपी से लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम की छवि पूर्वांचल में एक दिग्गज और बेबाक नेता की रही है। वो पहली बार जमनिया से विधायक चुने गए थे। विधायक रहते हुए श्री सिंह ने जनता के बीच अधिक से अधिक समय देकर अपनी पहचान एक मसीहा के रूप में तैयार की थी। वो बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद करीबी नेताओं में शामिल भी हैं। लेकिन इस बार बीएसपी का जनाधार यूपी में कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। अब तो गठबंधन की गुंजाइशें भी लगभग खत्म हो चुकी हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट जीतने वाली बीएसपी को लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम के गाजीपुर से चुनाव मैदान में उतरने से लड़ाई त्रिकोणीय होगी। हालांकि बीजेपी भी इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि मनोज सिन्हा के चुनाव लड़ने की सभी संभावनाएं समाप्त हैं। गाजीपुर सीट बीजेपी और सुभाषपा गठबंधन में राजभर के भी पाले में जा सकती है, ऐसी भी चर्चा है। ऐसे में यदि बीजेपी वोटर नाराज हुए तो वोट समाजवादी पार्टी को न देकर बीएसपी उम्मीदवार को दे सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी वीडियो पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा।